हेलो दोस्तों, इतिहास के टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आए हो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? 1922। सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग क्या है? 2500 BC। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली गई है? सिंधु, राजस्थान, गुजरात तक। हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? सुमेर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के बारे में निम्न से किसी की पूजा करते थे? वृक्ष तथा पशु, मातृदेव, भगवान शिव। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है? मनु को। आर्यों के विषय में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आर्य लोग संस्कृत बोलते थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC। महात्मा बुद्ध का देहावसान किस स्थान पर हुआ? कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई? 35 वर्ष। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कहाँ दिया? सारनाथ। जातक कथाएं हमें किनके जीवनों के विषय में बताती है? बोधिसत्वों के विषय में। महावीर का जन्म कब और कहाँ पैदा हुए थे? 6ठी शताब्दी BC में मगध में। महावीर किस वंश जाति में जन्म हुआ? लिच्छवी जाति में। जैन धर्म के संस्थापक महावीर के विषय में कहा जाता है कि वे अन्य कई ऋषियों के बाद आए। वे कितने नंबर के थे? 23। वो 24वें थे। सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया? 326-327 BC। नंद लोग कहाँ राज्य करते थे? मगध। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था? मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? मौर्य राजाओं की। कलिंग के युद्धों ने अशोक में क्या परिवर्तन किया? उसने भविष्य में कोई लड़ाई न लेने का निर्णय लिया। हम्पी किसकी राजधानी है? विजयनगर साम्राज्य की। भारत इतिहास किस वंश को स्वर्णयुग कहा जाता है? गुप्त वंश को। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो भारत में किसके काल में आया था? हर्षवर्धन। भारत में नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? बिहार। चरक क्या था? एक चिकित्सक। चालुक्य वंश कहाँ स्थित था? वातापी। सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था? चेरी राजाओं का राज्य, चोल राजाओं का राज्य, पांड्य राजाओं का राज्य। चोल राजाओं का केंद्र था तंजौर। ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है? हैदराबाद। एलोरा के भव्य मंदिर किसके शासन के निर्माण में कराया गया था? कृष्णदेव प्रथम।
ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं थी? बहुपति विवाह। हर्ष पहले तो थानेश्वर से शासन चलाता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किससे बदली? कन्नौज। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अशोक। अश्व घोष कौन थे? संस्कृत के कवि जिसने बुद्ध चरित्र की क्या की थी? रचना की। एक प्रसिद्ध तमिल कवि जो 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ था? त्यागराजा। आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी? मोहम्मद बिन कासिम। भारत में तुर्क शासन किसके पश्चात प्रारंभ हुआ? चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिरोज तुगलक ने विषय में कौन सा कथन सही है? वो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात है। दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? वामन शाह। कृष्णदेवराय की मृत्यु में से किसका पतन प्रारंभ हुआ? विजयनगर साम्राज्य। अपने पूर्वजों के नाम पर भारत में किसने राज्य की स्थापना की? बाबर। अकबर के शासनकाल में हिंदू कैसे नागरिक बने? राज्य के समान अधिकार प्राप्त नागरिक बन गए। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में किस कारण हुई? बीमारी से। औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से किसके लिए उत्तरदायी था? औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से गुरु तेग बहादुर की शहादत के लिए उत्तरदायी था। भारत में अपने व्यापारिक केंद्र सबसे पहले स्थापित करने वाला यूरोपीय लोग कौन थे? पुर्तगाल। शिवाजी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? बिखरे हुए मराठों को एक तंत्र में बांधना। भारत में इस्लाम के आगमन से निम्न में किसका उदय हुआ? सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन। सूफी संतों के अनुसार परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए क्या साधन था? प्रेम। चैतन्य का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? बंगाल। नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद। अकबर के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्ति कौन था? तुलसीदास। शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया? रायगढ़। पानीपत के तीर्थ 1761 में मराठों की विजय का मुख्य कारण क्या था? जाट और राजपूत शासकों के समर्थन में कमी। नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन सा मुगल सम्राट राज्य कर रहा था? मोहम्मद शाह।